राकेश अपने फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। एक और वीडियो, जल्दी अमीर कैसे बने। वो हल्का सा मुस्कुराया। अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई अमीर होता, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो खुद भी फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अच्छी नौकरी थी, ठीक ठाक सैलरी थी, फिर भी हर महीने की आखिरी तारीख तक अकाउंट खाली हो जाता। आखिर पैसे जाते कहां हैं? उस रात अलमारी में पुरानी किताबें टटोलते हुए उसे एक किताब दिखी। पीले रंग के मोटे अक्षरों में लिखा था, आई विल टीच यू टू बी रिच, रमित सेठी। उसने पन्ने पलटे और एक लाइन पढ़ी, ज्यादातर लोग अपने पैसे की जिम्मेदारी लेने का इंतजार करते रहते हैं और इसी वजह से गरीब रह जाते हैं। राकेश की धड़कन तेज हो गई। शायद इस किताब में कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता। और जब उसने पढ़ना शुरू किया तो पैसों को लेकर उसकी पूरी सोच बदल गई। किताब की पहली सीख सीधी और साफ थी, सही समय का इंतजार मत करो। ज्यादातर लोग कुछ नहीं करते क्योंकि वे सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन सही समय कभी आता ही नहीं। राकेश को एहसास हुआ कि वो भी यही गलती कर रहा था। जब सैलरी बढ़ेगी तब सेविंग शुरू करूंगा, जब खर्चे कम होंगे तब इन्वेस्ट करूंगा, जब मुझे ज्यादा नॉलेज होगी तब शुरुआत करूंगा। लेकिन कई साल निकल गए और उसने कुछ नहीं किया। उसने तुरंत फैसला किया, अब और इंतजार नहीं, अभी से शुरुआत करनी होगी। लेकिन सिर्फ शुरुआत करने से कुछ नहीं होगा, पैसे को सही सिस्टम में डालना भी जरूरी है। और फिर उसने पढ़ा कुछ ऐसा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त ट्रेन में बैठकर उसने एक और पेज पढ़ा, अपने पैसे को ऑटोमेट करो, बजटिंग मत करो, अपने पैसे को ऑटोमेट कर दो और फिर कभी टेंशन मत लो। राकेश को समझ आया कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हर महीने खुद से सेविंग करने की कोशिश करता, लेकिन अचानक कोई खर्चा आ जाता। कभी नया फोन, कभी कपड़े, कभी घूमना फिरना। नतीजा, बचत शून्य। शाम को उसने अपने दोस्त राज को फोन किया, जो हमेशा फाइनेंशियली स्टेबल रहता था। भाई, तू हर महीने अपना बजट बनाता है क्या? राज हंसा, बिल्कुल नहीं। मैंने बस एक बार सेट किया कि पैसे कहां जाने चाहिए और बैंक खुद सब मैनेज करता है। राज ने समझाया, सैलरी आते ही 20% सीधे इन्वेस्टमेंट में जाता है, 10% सेविंग अकाउंट में चला जाता है, बाकी खर्च के लिए बचता है। राकेश को लगा इतना आसान था और मैं अब तक इसे नहीं कर रहा था। उस रात उसने भी यही सिस्टम सेट कर दिया। 10,000 रुपए निफ्टी 50 सिप में, 5,000 रुपए ट्रैवल फंड में, 3,000 रुपए इमरजेंसी फंड में। अब बिना सोचे समझे उसके पैसे खुद सेव और इन्वेस्ट हो रहे थे। लेकिन फिर भी एक सवाल था, क्या वो जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहा था? कुछ दिनों बाद राकेश एक कैफे में बैठकर 200 रुपए की कॉफी पी रहा था। तभी उसने एक वीडियो देखा, अगर तुम रोज कॉफी पीना छोड़ दो तो साल में 73,000 रुपए बच सकते हो। राकेश ने तुरंत सोचा, आज से कॉफी बंद। लेकिन उसने राज को मैसेज किया, भाई, मैंने एक जबरदस्त हैक सीखा, अब मैं अमीर बनूंगा। राज ने हंसकर जवाब दिया, क्या कॉफी छोड़ने से अमीर बन जाएगा? फिर उसने समझाया, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान मत दो, बल्कि बड़ी जीत पर फोकस करो, जैसे सैलरी बढ़ाना, फालतू बैंक फी से बचना और ज्यादा इन्वेस्ट करना। यह सुनकर राकेश ने पहली बार अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात की। पहले डर लग रहा था, लेकिन उसने अपने काम की वैल्यू दिखाई और 5,000 रुपए की बढ़ोतरी मिल गई। सिर्फ एक बातचीत से 60,000 रुपए सालाना बढ़ गए। अब मैं बिना गिल्ट के कॉफी पी सकता हूं, उसने सोचा। लेकिन पैसा बचाने और कमाने के बाद उसे एक और चीज समझनी थी, पैसे को बढ़ाना कैसे है। रात में इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए उसने एक पोस्ट देखी, अगर तुम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो असल में पैसे खो रहे हो। राकेश को इन्वेस्टमेंट से डर लगता था। उसे लगता था कि ये सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने किताब में एक लाइन पढ़ी, अगर तुम नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब कर सकते हो
तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। उसने म्यूचुअल फंड अकाउंट खोला और 10,000 रुपए की निफ्टी 50 सिप सेट कर दी, जैसे उसने सोचा था। बस इतना ही उसने सोचा। कोई शेयर मार्केट का झंझट नहीं, कोई लॉटरी नहीं। बस हर महीने अपने आप पैसा ग्रो हो रहा था। अब पैसा सिर्फ बच नहीं रहा था, बल्कि बढ़ भी रहा था। लेकिन सिर्फ पैसा बढ़ाने से जिंदगी नहीं बदलती। पैसा सही तरीके से खर्च करना भी जरूरी था। कुछ महीनों बाद राकेश को एक मैसेज आया, भाई चलो बाली घूमने चलते हैं। उसका पहला रिएक्शन था, इतना महंगा ट्रिप मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसने अपना ट्रैवल फंड चेक किया, जो हर महीने ऑटोमेटिक भर रहा था। उसके पास पूरे ट्रिप के पैसे थे, बिना किसी टेंशन के। मेरे पैसे मेरे लिए काम कर रहे हैं। और तब उसे समझ आया, अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से खर्च करके जिंदगी खुलकर जीना है। दोस्तों, राकेश की तरह ही हम में से कई लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि सही समय कभी आता नहीं। हमें खुद शुरुआत करनी पड़ती है। पैसों को ऑटोमेट करो, छोटी चीजों पर मत कटो, बड़ी जीत पर फोकस करो। इन्वेस्टमेंट को जटिल मत बनाओ, इसे नेटफ्लिक्स जैसी आसान आदत बना लो। पैसे को सिर्फ बचाने के लिए मत कमाओ, उसे सही तरीके से एंजॉय भी करो। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल परेशानी क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही और वीडियो तुम तक पहुंचते रहें। याद रखो, अमीर बनने के लिए लाखों कमाने की जरूरत नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। अब वक्त है अपनी फाइनेंशियल आजादी की शुरुआत करने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने पैसों को समझदारी से मैनेज करो, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो और अमीर बनने की अपनी जर्नी जारी रखो।